अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मुजतबा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, हम मुख्तलिफ टॉपिक को कवर करते हुए आज मैं बात करूंगा हीमाचूरिया। हीमाचूरिया मींस ब्लड इन द यूरिन। बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत से लोग इसका शिकार होते हैं। लुक्स स्केरी, बहुत परेशानी आती है कि ब्लड क्यों आ रहा है पेशाब में, लेकिन not always serious. Sometimes it can be very critical, लेकिन majority of the times में it is very simple. तो आज हम इसको रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में मैं बेसिक पॉइंट्स कवर करूंगा and then we will move on to next video regarding causes and their treatment. Number 1, what is hematuria and its types? Hematuria means presence of blood in the urine. अगर तो ब्लड हमें नज़र आए, यानी यूरिन का कलर रेड हो, पर्पल हो, डार्क हो, पिंक हो, इसको कहते हैं ग्रॉस हीमाचूरिया। लेकिन अगर यूरिन में ब्लड नज़र ना आए लेकिन टेस्टिंग में हमें पता चला हो, डिपस्टिक टेस्ट में रूटीन यूरिन टेस्ट करवाया है, तो उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया। दोनों की डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दुनिया में तकरीबन 7 से 10% लोग इसका शिकार होते हैं। रीजंस वाइड वैरायटी है इसकी। नंबर 2, ब्लड कहाँ से आ सकता है? जैसा कि हमें पता है कि वी हैव 2 किडनीज। किडनी से जो नाली निकलती है ब्लैडर की जानब, उसे यूरेटर कहते हैं, एंड वी हैव 2 ऑफ देम। फिर पेशाब ब्लैडर में आता है और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के ज़रिए जिस्म से निकलता है। तो पेशाब में ब्लड किसी भी जगह पे आ सकता है। इट कैन बी यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर्स या गुर्दों के अंदर से। अमूमन अगर लोअर ट्रैक से ब्लड आए तो वो हमें नज़र आता है, वो ग्रॉस हीमाचूरिया होता है। लेकिन अगर किडनी के अंदर से ब्लड आए तो वो अमूमन माइक्रोस्कोपिक होता है, हमें नज़र नहीं आएगा। बट डिपस्टिक या यूरिन टेस्टिंग जो लैब में होता है उसमें आरबीसीज या ब्लड पॉजिटिव आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी पेशाब का कलर डार्क हो या पर्पल हो या इवन रेडिश हो, इट डज नॉट मीन ब्लड। परेशान ना हो, पैनिक ना करें। ये किसी दवाई का असर भी हो सकता है जो आप ले रहे हैं, या किसी फूड का असर हो सकता है कि यूरिन में कलर चेंज हो गया है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा ब्लड ही है। परेशान या पैनिक होने से पहले किसी नेफ्रोलॉजिस्ट या अपने किसी फिजिशियन को चेक करवाएं। वो आपके टेस्ट करके फिगर आउट करेगा कि क्या वाकई ब्लड आ रहा है या परेशानी वाली बात नहीं है। नंबर 4, कौन कौन से टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका फिजिशियन ये टेस्ट तजवीज़ करे तो परेशान ना हो, दे आर इम्पॉर्टेंट। सबसे बुनियादी टेस्ट होता है यूरिन डिपस्टिक टेस्ट। उसमें हमें पता चलता है कि ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उसमें ब्लड आ रहा है तो नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट इज़ कि आपका फिजिशियन उसको माइक्रोस्कोप में ख़ुद देखे। उसमें आरबीसीज हमें नज़र आ जाते हैं। इफ़ दे आर पॉजिटिव देन इट मीन्स डेफिनेटली देयर इज़ ब्लड एंड नीड्स मोर इन्वेस्टिगेशंस। उसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर का। उसमें हमें पता चलता है कि कहीं कोई स्टोन, कोई ट्यूमर, कोई ब्लॉकेज, कोई एब्सेस, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि अमूमन ब्लैडर में, यूरेटर में या यूरेथ्रा में हमें प्रॉब्लम मिल जाता है। तो अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमें यूरिन कल्चर भी करवाना पड़ता है। अगर सिंपल यूरिन टेस्ट में कोई पस आ रही है, वाइट ब्लड सेल्स आ रहे हैं, तो दे आर इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन कंफर्म करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है, हमें यूरिन कल्चर भी करवाना पड़ता है। इसके अलावा एडवांस इमेजिंग करवानी पड़ती है, जिसमें सीटी स्कैन है। अगर कोई खुदा न खास्ता हमें ट्यूमर का शायबा मिलता है, किस साइज़ का है, कहाँ पे है, क्या वो ब्लॉक कर रहा है, उसके लिए सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। अगर सीटी स्कैन कंट्रास्ट के साथ करवाना पड़े तो किडनी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रास्ट गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको करवाने से पहले नेफ्रोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें ताकि वो आपको बताए कि इज़ इट ओके और इज़ इट डेंजरस फॉर योर किडनीज। टेस्ट करवाने का मतलब ये नहीं कि हम गुर्दों को जो पहले से मौजूद हैं, जो पहले से ख़राब हैं, उनको मज़ीद ख़राब कर दिया जाए।
इसके अलावा बेसिक टेस्ट में CBC इज़ इम्पॉर्टेंट, PT INR PTTT हम करवाते हैं कि कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है जिस्म में, कि खून रिस तो पेशाब में रहा है लेकिन मसला पूरे जिस्म में हो, उसके लिए PT PTT टेस्ट हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट ताकि हमें पता चले गुर्दों का फंक्शन क्या है। इसके अलावा कुछ एडवांस टेस्ट हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट्स हैं, C3 C4 ANA और सीरोलॉजीज़ हैं। वो हम तब करवाते हैं जब हमारा शायबा हो कि जो ब्लड आ रहा है वो किडनी के अंदर से आ रहा है, टू रूल आउट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो नाज़रीन, ये थी बेसिक 4 पॉइंट्स अबाउट हेमाटूरिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कॉजेज एंड देयर ट्रीटमेंट ऑफ हेमाटूरिया। So stay tuned, like, subscribe and share with your loved ones. Thank you very much.